तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, कोटक महिंद्रा बैंक अब नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाता खोलने पर भी लगा दी गई है रोक। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अभी हाल ही में बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक पर ये प्रतिबंध लगाने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा है कि 2022 और 2023 के बीच उसने पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने को लेकर बैंक को चिंता जताई थी, लेकिन बैंक को जो खामियां बताई गई थी उन खामियों को कोटक महिंद्रा बैंक ने दूर नहीं किया। इसी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक पर ये बड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रतिबंध की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो भी लगभग 10% गिर गया है। देखिए अगली खबर, डेटा खपत में जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो डेटा खपत के मामले में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। जियो ने ये मुकाम चाइना मोबाइल कंपनी को पीछे छोड़कर अभी हाल ही में हासिल किया है। वहीं बताया गया है औसतन हर महीने एक जियो यूजर लगभग 28 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। देखें अगली खबर, पीएम मोदी ने बताया कि हमें 400 पार सीटें क्यों चाहिए। आइए देखें अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बताया है कि उन्हें 400 सीटें क्यों चाहिए। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एक सभा में कहा कि असल में कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है और वो यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। दलित, आदिवासी और ओबीसी का आरक्षण जो चोरी किए जा रहे हैं उसको बंद करने के लिए मोदी को 400 पार सीटें चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे दलित, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने ये कहना चाहा कि मैं ये नहीं चाहता कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, पर कांग्रेस ऐसा ही करना चाहती है। तो जहाँ जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार होने के जमाने में ये कानून लागू कर रखा है, तो 400 पार सीटें आने की वजह से उन कानूनों को हटा दिया जाएगा। देखिए अगली खबर के अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहा है प्रदर्शन। इस पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, यहूदी विरोधियों ने कॉलेज पे कब्जा कर लिया है। जी हाँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलंबिया, लॉस एंजलिस और ऑस्टिन समेत अमेरिका के 25 विश्वविद्यालयों में ये प्रदर्शन जारी है। इस दौरान छात्र गाजा में इजराइल के हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में बुधवार को प्रदर्शन बढ़ने से छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान टेक्सास यूनिवर्सिटी में 24 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अभी हाल ही में बुधवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ दिए। यहाँ भी करीब 30 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 150 प्रदर्शनकारियों को कॉलेज से निकालने की चेतावनी दी गई है। देखिए अगली खबर के अमेरिका ने बनाया आग उगलने वाला डॉग रोबोट, स्मार्टफोन से होता है कंट्रोल, 8 लाख रुपए है कीमत। जी अमेरिकी कंपनी थ्रोफ्लेम ने सोशल मीडिया पे डॉग रोबोट का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ये रोबोट जंगल में उछल कूद करता है और आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रोबोट की पीठ पर 30 फीट का फायर जेट लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये रोबोट आग उगलता है। इसे स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोट में कई तरह के सेंसर और कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये अकेले अपना रास्ता ढूंढ सकता है, टारगेट तक पहुंच सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी थ्रोफ्लेम के मुताबिक इसका इस्तेमाल खेती संबंधी कामों और जंगली आग को बुझाने में हो सकता है। इसके साथ ही बर्फ हटाने और मनोरंजन क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत 8 लाख रुपए के करीब है। देखिए अगली खबर के सुनीता विलियम्स तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए है तैयार। 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगी। कोरोना के चलते उनका मिशन टल गया था। जी हाँ, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आने वाले 6 मई को अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा पे जाएंगी। वो बोइंग के स्टारलाइनर कैलिप्सो मिशन का हिस्सा होंगी। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक मिशन के लिए 2 सीनियर वैज्ञानिक बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को चुना गया है। बाकी दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि मिशन बोइंग स्टारलाइनर क्या है, तो आपको बता दें, बोइंग स्टारलाइनर कैलिप्सो इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला स्पेस कैप्सूल होगा। नासा ने जुलाई 2022 में मिशन बोइंग स्टारलाइनर की घोषणा की थी। बाकी आपको बता दें, अंतरिक्षयान और बोइंग स्टारलाइनर बहुत ही अलग है। अंतरिक्षयान अपनी कक्षा में लंबे समय तक रह सकता है, जबकि बोइंग स्टारलाइनर अपनी कक्षा में कम समय के लिए रह सकता है। हालांकि स्पेस में जाने के लिए ये जो नई तकनीक आई है बोइंग स्टारलाइनर, ये बहुत समय तक स्पेस में तो नहीं रह सकता, लेकिन ये धरती से ऊपर जाते समय ज्यादा सामान ले जा सकता है स्पेस स्टेशन के लिए और बाकी दूसरी चीजें भी। वही बताया गया है इस बोइंग स्टारलाइनर के जरिए आने वाले दिनों में स्पेस टूरिज्म के भी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इसी के जरिए लोगों को स्पेस में घुमाया जाए। देखें अगली खबर, 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल शुक्रवार को होगी वोटिंग। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज यानी कि दूसरे हिस्से में कल शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल 2024 को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। शायद आपको पता होगा पहले फेज में 89 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। बाकी आपको बता दें, कल शुक्रवार को जिन 13 राज्यों में वोटिंग होगी उनमें शामिल है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। देखिए अगली खबर के तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा, कहा बिहार में जेपी नड्डा नोट
नोटों से भरे बैग लाए, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बांटे। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें खबर मिली है कि जेपी नड्डा नोटों से भरे 5 बैग बिहार में लेकर आए थे और जहां जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पर बांटे हैं। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है कि उनके ये आरोप सत्य हैं, सच हैं, चाहे तो चेक करवा लें। दरअसल बात यह है कि अभी हाल ही में जेपी नड्डा ने बीते बुधवार को बिहार के भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया था। देखिए अगली खबर के छत्तीसगढ़ में केवल 7 मिनट में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। जगदलपुर में घरों से निकले लोग, हालांकि भूकंप की तीव्रता काफी कम रही। जी हां, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कई इलाकों में अभी हाल ही में बीते बुधवार रात 7 मिनट के अंतराल पर यानी कि 7 मिनट के अंदर अंदर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है भूकंप रात करीब 7:53 पर आया और फिर इसके बाद 8:05 पर आया। पर गनीमत ये रही कि भूकंप की तीव्रता तेजी 2.6 यानी कि काफी कम थी, तो इसी वजह से किसी जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। देखें अगली खबर के पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली। आरबीआई ने जनवरी 2023 में रोक लगाई थी, नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा था। जी हाँ, लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद आरबीआई ने पेयू फर्म को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी के मुस्लिमों वाले बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता बोली, सभी लोगों को खुश रखना मुश्किल है, प्रधानमंत्री भी एक इंसानी है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषण के बारे में बात की है और अपने विश्वासों पर कायम रहने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस देश की संपत्ति मुसलमानों के बीच बांटना चाहती है। हालांकि विरोधियों ने पीएम मोदी के दावों पर सवाल उठाया। इसी पर अभी हाल ही में लारा दत्ता ने कहा है कि सभी लोगों को खुश रखना काफी मुश्किल है, प्रधानमंत्री भी एक इंसानी है। दोस्तों बात यह है कि आज से लगभग 18 साल पहले उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, यानी कि जिस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर जो पिछड़ा वर्ग है और खास करके जो मुसलमान है उनका पहला हक है। तो उस समय भी यानी कि 9 दिसंबर 2006 को यानी कि अभी से लगभग 18 साल पहले भी पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के इस बयान पर आपत्ति जताई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उसी बात को लेकर अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने एक जमाने में कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। तो उस समय भी यानी कि 18 साल पहले भी मनमोहन सिंह के इस बयान पर काफी बवाल मचा था। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा सफाई दी गई कि असल में मनमोहन सिंह केवल मुसलमानों के बारे में नहीं बल्कि सभी पिछड़े वर्ग के बारे में ये बात कर रहे थे। देखें अगली खबर के तमिलनाडु के किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर हड्डी और इंसानी खोपड़ी के साथ धरना दिया। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए किसानों ने अभी हाल ही में प्रदर्शन किया। लगभग 100 किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पेड़ पे चढ़कर प्रदर्शन किया तो वहीं एक किसान ने मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी अपने साथ आत्महत्या किए हुए किसानों की खोपड़ी और हड्डियां भी लेकर आए थे। ऐसे में ये प्रदर्शन बाकी प्रदर्शनों के मुकाबले में काफी अलग था। किसानों की मांगे हैं कि किसान की फसलों की 2 गुनी कीमत मिले, साथ ही में किसानों को व्यक्तिगत बीमा मिले, 5000 रुपए पेंशन और भारत में सभी नदियों को जोड़ने की मांग की जा रही है। देखें अगली खबर के कन्नौज से अब अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, जल्दी भरेंगे नामांकन। जी हाँ, अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे। देखें अगली खबर के चीनी अखबार ने भारत की विदेश नीति पे सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत से दूर हो रहे हैं उसके पड़ोसी। जी हाँ, मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोइजू की जीत के बाद चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जाए, पहले रखा जाए, इस पे चलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह फर्स्ट इंडिया वाला हो गया है, यानी कि असल में इंडिया हर जगह पर अपने आप को ही आगे रखना चाहता है। असल में ये बातें चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने छापी है। देखिए अगली खबर, कपिल शर्मा के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार नजर आए आमिर खान। जी हाँ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का एक नया प्रोमो जारी हुआ है। इस बार शो में आमिर खान बतौर मेहमान आएंगे। आपको बता दें, आमिर पहली बार कपिल शर्मा के शो में आ रहे हैं। बताया गया कपिल शर्मा का सपना था कि आमिर खान भी उनके शो का हिस्सा बने और अब उनका ये सपना पूरा हो गया है। वैसे शायद आप जानते होंगे कि आमिर खान किसी भी फंक्शन में ना जाने के लिए जाने जाते हैं, खास करके जो अवार्ड फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें। अभी हाल ही में कपिल ने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आमिर खान मेरे शो पे आएंगे। देखें अगली खबर के, अमिताभ बच्चन ने शुरू की केबीसी 16 की शूटिंग बिना ब्रेक 9 से 5 काम कर रहे हैं। जी अमिताभ बच्चन ने पिछले साल नम आंखों से कौन बनेगा करोड़पति के सेट से फैंस को गुड बाय कहा था। कईयों का ये मानना था कि अमिताभ बच्चन का ये केबीसी पर आखिरी सीजन है, अब केबीसी को कोई और होस्ट करेगा। हालांकि इसी बीच अभी हाल ही में बीते बुधवार को ये खबर आई है और अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को सरप्राइज दिया है। बताया गया पब्लिक की डिमांड पर अमिताभ बच्चन केबीसी का 16वां सीजन होस्ट कर रहे हैं। इसकी शूटिंग हो रही है, जल्दी ये लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखें अगली खबर, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या समुदाय या संगठन का हक है? सुप्रीम कोर्ट के 9 जज की बेंच इस पे सुनवाई कर रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 32 साल एक पुरानी याचिका पे सुनवाई हो रही है। याचिका प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी समुदाय या संगठन का हक हो सकता है या नहीं।
नहीं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी और जर्जर हो चुकी असुरक्षित इमारतों को अधिग्रहित करने के लिए कानून बनाया है। ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि किराएदार इन इमारतों से हट नहीं रहे हैं और मकान मालिकों के पास मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं है। तो इसी वजह से सरकार चाहती है कि इसको अपने अंडर में लेके इसको सही करवाया जाए, वरना जो जर्जर इमारत है वो आने वाले दिनों में गिर सकती है। अब किराएदार काफी दिनों से रह रहे हैं, इसी वजह से उन लोगों ने इन घरों को अपना ही समझ लिया है। इसी वजह से कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि ऐसी इमारतों पर सरकार या कोई समुदाय या कोई संगठन अपना कब्जा जमा सकती है या नहीं। तो आने वाले दिनों में जल्द ही इस पर फैसला आएगा। देखिए अगली खबर। सीक्रेट ऑफ बुद्धा रेलिक्स पर मनोज बाजपेयी बोले, बुद्ध की अंतिम यात्रा लोग जानते नहीं थे, इसीलिए ये सीरीज बनी है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री सीरीज सीक्रेट्स ऑफ द बुद्धा रेलिक्स 22 जनवरी 2024 को डिस्कवरी प्लस ऐप पर और 26 फरवरी 2024 को डिस्कवरी चैनल पर टेलीकास्ट की गई थी। दर्शकों से इस सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इस सीरीज को मनोज बाजपेयी ने होस्ट किया है और इसमें गौतम बुद्ध, जिनको बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध भी कहते हैं, उनकी अंतिम यात्रा दिखाई गई है। देखिए अगली खबर। अल्ट्रावायलेट F77 M2E बाइक हुई लॉन्च। कीमत है 2,99,000 रुपए के करीब। फुल चार्ज होने पे ये बाइक 323 किलोमीटर तक चलेगी, ऐसा कंपनी का दावा है। टीवीएस के अपाची RTR 310 से होगा इसका मुकाबला। जी हाँ, अल्ट्रावायलेट द्वारा एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की गई है जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। हालांकि ये एक बार फुल चार्ज होने पर 323 किलोमीटर तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अल्ट्रावायलेट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।